प्रिज्म, प्रिज्म से पहचाने से पहले सबसे पहले हम देखें डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन या सिंपली डेविएशन। सिंपली डेविएशन भी कहते हैं। लाइट कैसे ट्रैवल करती है बच्चों? लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट अपने रास्ते से बेंड तब होती है जब या तो मीडियम चेंज हो जाए या लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तभी होता है ऐसा। मान लो सपोज लाइट ऐसे चल रही थी, कुछ हुआ और कुछ होने के बाद लाइट ये बेंड हो गई, फिर कुछ हुआ लाइट फिर बेंड हो गई, फिर कुछ हुआ फिर लाइट यहाँ बेंड हो गई। ये 4 फिनोमिनन हो गए। अब क्या हुआ पता नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ या क्या हुआ, ठीक है। लाइट की ऐसे बेंडिंग होती चली गई। तो ये कौन सी रे है? इनिशियल रे है। और ये कौन सी रे है? फाइनल रे है, ठीक है। तो मैंने नेट डेविएशन निकालना है। अगर लाइट की यहाँ बेंडिंग नहीं होती तो क्या होता? लाइट सीधे जाती। तो इस पॉइंट पे लाइट अपने रास्ते से, लाइट का रास्ता ये होता ना, तो लाइट अपने रास्ते से कितना एंगल बेंड कर गई? इतना एंगल बेंड कर गई। ये जो है डेविएशन है एट दिस पॉइंट, इतना एंगल डेविएट कर गई लाइट, डेल्टा 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ लाइट का डेविएशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ना होती बेंडिंग तो क्या होता? लाइट सीधे निकल जाती। तो यहाँ पे बेंडिंग हो गई कितनी? इतनी। यहाँ पे लाइट ये बेंड कर गई डेल्टा 2। अगर यहाँ पे बेंडिंग ना होती तो क्या होता? लाइट सीधे निकलती। तो अपने रास्ते से लाइट इतना बेंड कर गई डेल्टा 3। मुझे नेट डेविएशन पता करना है। तो नेट डेविएशन कितना है? इनिशियल रे और फाइनल रे को मीट कराओ, डॉट 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 करके आगे पीछे बढ़ाकर ये मीट कराया, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल रे है और ये हमारी फाइनल रे है। तो फाइनल रे इनिशियल रे से जितना एंगल बेंड कर गई है, दिस इज द नेट डेविएशन। ये हमारा नेट डेविएशन है, ठीक है। ये नेट डेविएशन कैसे निकलना है? ये नेट डेविएशन निकलना कौन सी डायरेक्शन में आया है डेविएशन? है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो दो एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं, ये दो है ना, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये वाला, ये आपका आ गया नेट डेविएशन। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 माइनस ऑफ डेल्टा 2। ऐसे आप नेट डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ये डेविएशन हर जगह प्रोड्यूस होता है। जहां भी हमारा जो भी हमने पढ़ा है, मिरर पढ़ा है तो वो भी लाइट को डेविएट करता है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है वहां भी लाइट डेविएट हो रही है, थिन लेंस का केस पढ़ा है वहां भी लाइट का डेविएशन हो रहा है, ठीक है। सब जगह डेविएशन हो रहा है। इस एंगल ऑफ डेविएशन को सब जगह फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मिरर के केस में अगर हम देखें, प्लेन मिरर के केस में देखें डेविएशन, तो प्लेन मिरर के केस में डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस मिरर पे ये लाइट अगर गिरी, ये गिरी, ठीक है, ये नॉर्मल, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसे लाइट बेंड हो जाएगी ना, तो ये क्या है मेरा आई, ये क्या है आर। तो आई और आर आपस में क्या है? इक्वल है। अगर लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को ये मिरर नहीं मिलता तो क्या होता? सीधे निकल जाती, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चली जाती, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, ठीक है। इस पाथ पे इसने ना भेजा, ठीक है, तो इसका पाथ ये होता। तो लाइट अपने रास्ते से जितना एंगल मुड़ गई वो एंगल यहाँ है डेविएशन प्रोड्यूस बाय दिस प्लेन मिरर डेल्टा। वो क्या होगा? अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? आई। क्रॉस में एंगल सेम होते हैं ना, ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा प्लस आई प्लस आर कितना होगा बोलो? 180 डिग्री हो जाएगा। डेल्टा प्लस आई प्लस आर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 180 माइनस आई प्लस आर, और आई आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो अगर आई एंगल पे लाइट गिरेगी प्लेन मिरर पे तो कितने एंगल पे डेविएट करेगी? 180 माइनस 2i पे, ठीक है। नहीं, रिफ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। अगर रिफ्रैक्शन में पूछे डेविएशन तो रिफ्रैक्शन में भी निकाला जा सकता है ना। रिफ्रैक्शन में कैसे निकाला जा सकता है? अगर रे जो है यहां से यहां चली गई तो ये एंगल आई है, तो ये क्या है हमारा? आर। ये μ1 है, मीडियम में क्या है? μ2।
ऐसे ही तो है। तो क्या है यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हो? ये कितना है एंगल ऑफ डेविएशन? रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल पे डेविएट कर गई है? I माइनस आर। दिख गया? अरे इसको आगे बढ़ा दो ना, ये अगर ना बेंड होती तो क्या होता है, ऐसे जहां जाती तो ये अपने रास्ते से जितना एंगल बेंड कर गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये क्रॉस बन रहा, तो ये आई है, तो ये भी आई है, ये भी आई है, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? I माइनस आर। और यहां से यहां जाएगी डेंसर से रेयर, तो R माइनस आई। ऐसे हम डेविएशन निकाल सकते हैं। हमने यहां डेविएशन निकालना है किसके लिए? प्रिज्म के लिए डेविएशन को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही निकलेगा सब जगह डेविएशन, लेंस हो या प्रिज्म हो या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस हो या प्लेन मिरर हो या रिफ्रैक्शन हो, सब जगह डेविएशन ऐसे ही निकलता है। बस आपको क्या करना है? बस आपको ज्योमेट्री लगानी है, खाली ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। डेविएशन का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ज्योमेट्री और स्नेल लॉ, आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। ज्योमेट्री का, बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान प्रिज्म के क्वेश्चन को करने के लिए, और स्नेल लॉ। प्रिज्म क्या है बच्चों? व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म is a homogeneous transparent medium, homogeneous transparent medium enclosed by two parallel surfaces inclined at an angle। ये प्रिज्म है आपका। कोई भी होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दो नॉन पैरेलल, दो प्लेन सरफेसेस, enclosed by two plane surfaces, नॉट पैरेलल, दो प्लेन सरफेसेस से इनक्लोज्ड हो और ये दोनों प्लेन सरफेसेस क्या हो? एक दूसरे के इंक्लाइंड हो, वो प्रिज्म है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, ये प्रिज्म आप ऐसा बनाते हैं जनरली, तो ये दोनों पैरेलल सरफेसेस हैं, सुन ले ध्यान से, ये दोनों पैरेलल सरफेसेस हैं, सॉरी ये दोनों प्लेन सरफेसेस हैं और इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, ये इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, तो ये मेरा प्रिज्म है। तो इस सरफेस पे लाइट गिरेगी और ऐसे जब ये बाहर निकलेगी, तो अगर इस सरफेस पे लाइट गिरी और इससे निकली, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल, ये हमारा कौन सा फेस कहलाता है? इंसिडेंट फेस। ये कौन सा फेस कहलाता है? रिफ्रैक्टिंग फेस। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, और ये इंटरमीडिएट रे। और जिस सरफेस पे लाइट गिरी, जिन दो प्लेन सरफेसेस पे लाइट गिर के निकली है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर इस पे गिर के इस पे निकले तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, और अगर इस पे गिर के इस पे निकले तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है बच्चों। क्या ये प्रिज्म है? ये प्रिज्म हो सकता है क्या? है? ये प्रिज्म है? कैसे हो सकता है? क्या ये प्रिज्म, इसको मैं प्रिज्म कह सकता हूं? नो। क्यों? नो की वजह है? इस पे गिरी लाइट और अगर इससे निकली, ऐसे निकल गई लाइट, तो ये दोनों सरफेसेस क्या है? प्लेन है, नॉन पैरेलल है। ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा।
ये भी प्रिज्म है। लाइट को इससे कोई मतलब नहीं कि नीचे क्या क्या ये या बिहेवियर ऐसा हो गया तो ये प्रिज्म नहीं है, ये भी प्रिज्म है। ऊपर से काट दूंगी लाइट ऐसे नहीं जाएगी, अब एक ही बिहेवियर होगा लाइन का, एक ही सेम डेविएशन निकल के आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी प्रिज्म है, वही डेविएशन होगा जो अभी आपने प्रिज्म की ओरिजिनल शक्ल दिख रही थी, जो डेविएशन निकालेंगे वहां वही डेविएशन सेम यहां निकल के आएगा। यहां एंगल ऑफ प्रिज्म कौन है, यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। कौन है एंगल ऑफ प्रिज्म, दिख रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म यहां, क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ, डॉट 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 करके दोनों सरफेसेस को पीछे को बढ़ा दो, ये जो एंगल बना ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो कोई भी दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस जो अपने अंदर एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम को इनक्लोज की हुई हैं, वो प्रिज्म फॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, ये भी प्रिज्म कैसा भी हो सकता है प्रिज्म, ये भी है प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। लाइट यहां से गिरे यहां से निकले, अगर ये पैरेलल हैं, ये देखो देखो अगेन ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, ग्लास स्लैब है, ये होमोजेनियस मीडियम को इनक्लोज किए हुए हैं, बट यहां एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, 0। तो यहां डेविएशन जो प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पे कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये क्या करेगा, सिर्फ रे को शिफ्ट करेगा, पैरेलल रे को पैरेलल ही पास कराएगा, कुछ शिफ्ट करके डेविएट नहीं करेगा। प्रिज्म क्या करता है, डेविएट कर देता है रे को, ये डेविएट नहीं करता, ये शिफ्ट करता है। यहां डेविएशन क्या होगा, यहां पे डेविएशन प्रोड्यूस बाय द ग्लास प्रिज्म, सॉरी ग्लास स्लैब, 0, बिकॉज एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, यहां 0 है। ठीक है, यहां कोई डेविएशन नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले निकालना है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। ये इंटरमीडिएट रे को इस बेस BC के पैरेलल मत बनाना। देखो हमने पैरेलल नहीं दिखाई है, अगले केस में मैं इसको पैरेलल दिखाऊंगा, यहाँ पे पैरेलल नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे, वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल। एक बार यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन, एक नॉर्मल यहाँ आएगा आपका, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये एंगल मान लो क्या है R2, और ये आपका है एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q, और इस पॉइंट को मान लो आप, ये जहां दोनों ये नॉर्मल कट कर रहे हैं, इसको मान लो R। ठीक है, ये प्रिज्म का बेस है, BC इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इस पे गिर के इस पे निकलेगी तो B इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इनिशियल रे कौन है, ये है, ये कौन सी रे कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे कहलाएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी इमर्जेंट रे।
और ये जो है रे पी क्यू कौन सी रे है? इंटरमीडिएट रे। कौन सी रे है? इंटरमीडिएट रे। तो मुझे डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन देखो, इनिशियल रे, फाइनल रे, इनिशियल रे से जितना एंगल बेंड कर गई वो है नेट डेविएशन। वो कैसे पता लगेगा? दोनों को मीट कराओ। कैसे मीट कराओगे? इसको डॉट 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 करके आगे को बढ़ाओ। अगर प्रिज्म ना मिलता तो ये रे इस पाथ पे निकल जाती सीधे, ठीक है, लेकिन प्रिज्म ने क्या किया? इस रे के पाथ को ये कर दिया। प्रिज्म ने ही ना किया ये, वरना लाइट का पाथ ये होता, ठीक है। तो प्रिज्म ने कितने एंगल पे बेंड कर दिया? डॉट 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 करके पीछे को लाओ। तो इस प्रिज्म ने इस लाइट रे को इसके पाथ से जितना एंगल बेंड कर दिया है, दिस एंगल इज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय दिस प्रिज्म, ठीक है। ये मुझे डेल्टा निकालना है। कितनी जगह बेंडिंग हुई है लाइट की? 2। तो यहां पे देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे कितने एंगल, यहाँ पे ये लाइट होती ना, यहाँ बेंड कर गई, तो ये डेविएशन आया, कितना आया यहाँ पे? डेल्टा 1, ठीक है। और अगर यहाँ बेंडिंग ना होती यहाँ पे, तो क्या होता? लाइट सीधे डॉट 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 करके आगे बढ़ा दो, इस पाथ पे चली जाती, ठीक है। तो अपने रास्ते से जितना एंगल बेंड कर गई, इतना एंगल बेंड कर गई, ये आया डेल्टा 2। तो दोनों देखो सेम सेंस में है, तो डेल्टा किसके इक्वल है? डेल्टा किसके इक्वल है बोलो? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल है। तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा 1 निकालना है और डेल्टा 2 निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालने के लिए आपको डेल्टा 1 किसके बराबर है जरा बताओ तो सही। क्रॉस बन रहा ना, किसमें बन रहा क्रॉस? ये आई, तो ये पूरा एंगल कितना है? ये भी आई है, 90 क्यों रे? आई है, ये क्रॉस बन रहा। क्रॉस में ये एंगल सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आई और ये आई, तो डेल्टा 1 क्या होगा? आई माइनस R1। तो डेल्टा 1 होगा आपका आई माइनस R1 एंड डेल्टा 2 क्या होगा बोलो? डेल्टा 2 ई, ये क्रॉस बन रहा देखो, ये R2 तो ये R2, तो डेल्टा 2 क्या होगा? ई माइनस R2, ठीक है। तो I1 डेल्टा 1 यहाँ से और डेल्टा 2 यहाँ से उठा के इसमें डाल दो, तो आपका ये क्या आ गया? डेल्टा आ गया I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो डेल्टा आपका आ गया I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। क्या आ गई ये? कुछ ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपको R1 प्लस R2 फाइंड करना है, तो आपके सामने इक्विलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, नॉट इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल? APRQ क्वाड्रिलेटरल दिखा आपको? APRQ कौन सा वाला? APRQ, ठीक है। इस APRQ क्वाड्रिलेटरल में किस चारों एंगल का सम क्या होगा? हैं 360 डिग्री। तो देखो जरा, ये एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। ये वाला एंगल बताओ तो कितना है? ये वाला एंगल क्या 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 है? हैं? किस वाले? इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल A, एंगल P कितना? एंगल P अरे ये जो है ये नॉर्मल है इस पे, तो एंगल P कितना है? 90 डिग्री है। ये नॉर्मल है इस पे, ये ना नॉर्मल है,
ठीक है, तो 90 डिग्री और एंगल आर रखो, एंगल आर कितना 180 माइनस R1 प्लस R2 और एंगल Q, एंगल Q कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहां से A आ जाएगा आपका क्या R1 प्लस R2। इसको याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी बार बार। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से आपका डेविएशन निकल आया, देखो कितना है निकल के, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ऑफ A। ये आपका डेविएशन है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। I एंगल ऑफ इंसिडेंट है, E एंगल ऑफ इमर्जेंट है, A एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्वेश्चन है बच्चों बहुत छोटा सा, A ray of light passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and the either is equal to the 3/4 of the angle of prism. Calculate the angle of deviation. Refractive index of prism is 1.5. देखो क्या कह रहा है, A ray of light passes through a equilateral prism. Equilateral prism मतलब तीनों एंगल कितने हैं 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है, एंड इक्वल टू कितना 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी 3/4 A कितना है 60 डिग्री है, तो I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60, कितना आ गया, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ऐसा ही है कुछ, क्या निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या I प्लस E माइनस ऑफ A, तो 45 प्लस 45 माइनस 60, तो डेविएशन आ गया कितना 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन आपका 30 डिग्री निकल आया, ठीक है। केस ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कोई बता सकता है मुझे, एनीबॉडी, क्या है केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कोई बता सकता है, रशीदा बता सकती हो क्या होता है केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी प्रिज्म से जो मिलने वाला डेविएशन है वो मिनिमम हो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इससे पहला वाला अभी जो हमने क्वेश्चन दिया यहाँ पर, उसमें I और E कितने थे 45 डिग्री थे, तो डेल्टा कितना आया था 30 डिग्री, तो वो कौन सा केस था, मिनिमम डेविएशन का केस था। एंगल I इज इक्वल टू एंगल E एंड इंटरमीडिएट रे PQ दी थी ना मैंने, इंटरमीडिएट रे विल बी क्या, पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म BC। सिर्फ इतना क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया था किसी जमाने में 10, 12, 15 साल पहले, कि इंटरमीडिएट रे मिनिमम डेविएशन के केस में जो प्रिज्म का बेस है उसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो फिगर भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में था, प्रूफ नहीं पूछा था, ABCD ऑप्शन में था, इंटरमीडिएट रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म BC इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो फिगर भी अगर आपने गलत बनाया, बेस के पैरेलल नहीं दिखाया और मिनिमम डेविएशन का केस लिया, तो 0 अंडा हो जाएगा, मार्क्स कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपके सामने एक्सप्लेनेशन के लिए आता है
तो आप मिनिमम डेविएशन का फिगर बनाएंगे। मिनिमम डेविएशन का फिगर ये है कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंटरमीडिएट रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म BC। ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, तब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये मिनिमम डेविएशन का केस है। तब ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये कितना है हमारा एंगल I, ये कितना है R1, ये कितना है R2, ये कितना है, ये I है, I और E आपस में इक्वल हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाओ तो सही। I पे गिरी, R पे निकली, I पे गिरी, R पे रिफ्रैक्ट हुई, तो R पे गिरेगी तो I पे रिफ्रैक्ट होगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये एंगल अगर सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये R1 और R2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे, R मिनिमम डेविएशन के केस में। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ठीक है। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन A इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या, R, मिनिमम डेविएशन के केस में। नाउ सिंस A इज इक्वल टू क्या था बोलो, R1 प्लस R2 था ना, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2, ये हो जाएगा। R तो ये हो गया मेरा A/2, ठीक। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, I प्लस E माइनस ऑफ A, ठीक है। अगर ये I और E आपस में इक्वल हैं तो डेल्टा क्या है, मिनिमम है। यही ना कंडीशन है कि प्रिज्म से प्रोड्यूस डेविएशन मिनिमम तब होगा जब एंगल I और एंगल E आपस में इक्वल होंगे। अगर ये I और E आपस में इक्वल हैं तो डेल्टा क्या है, मिनिमम है। यानी अगर मैं यहाँ डेल्टा की मिनिमम वैल्यू रखूं तो मैं यहाँ पे I और I लिख सकता हूं ऐसे, बोलो। डेल्टा की मिनिमम केस के लिए E और I आपस में इक्वल हैं, तो E को भी मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया, ठीक है। तो यहां से I कितना आ जाएगा बोलो, A प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2, ठीक है। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P, इंटरमीडिएट रे PQ, प्रिज्म BC है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। स्नेल लॉ लगाओगे एट P पे तो क्या कहता है स्नेल लॉ, कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, जा रही है सेकंड मीडियम का इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम यहाँ पे एयर है, मान लो 1, ठीक है ना। I और R की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, R की वैल्यू यहाँ और I की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये ठीक है। तो आपका म्यू जो है वो क्या निकल के आएगा, जरा देखो तो सही, साइन A प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ये मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हो, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछेगा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। केस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म A इज स्मॉल। देखो इस केस में अगर आपके पास न्यूमेरिकल है 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास एंगल है, 2, 3, 4, 5 डिग्री स्मॉल एंगल है। 5 रेडियन स्मॉल नहीं है, याद रखना, ठीक है, बड़ा एंगल है। डिग्री की बात कर रहे हैं, रेडियन को भी स्मॉल ही समझ लो कि ये भी 1, 2, 3, 4, 5 है।
ठीक है। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 3.14 रेडियन होते हैं, ठीक है। डिग्री में अगर एंगल है 1 2 3 4 डिग्री तो वो स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल के केस में जब स्मॉल एंगल होगा तो आई, आर, R1, R2, E ये सब स्मॉल हो गए, ये सब स्मॉल एंगल अजम्पशन लग जाएंगे, ठीक है। जब स्मॉल एंगल अजम्पशन लगेंगे तो कैसे लगेंगे? ये आपका एंगल ऑफ, ये प्रिज्म, ये एंगल है, ये प्रिज्म है, ये I, ये R1, ये R2, ये E, तो पी क्यू। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पी, तो पी पे स्नेल लॉ लगाओ, ये म्यू है, ठीक है। तो एट पी स्नेल लॉ लगा रहा हूं, तो देखो पी पे स्नेल लॉ लगाऊंगा तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन R1 को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? म्यू अपॉन 1, सेकेंड मीडियम का इंडेक्स जा रही है अपॉन फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 इज म्यू एंड फर्स्ट इज 1। नाउ आई अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू। क्यों लिख दिया आई अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू? क्योंकि स्मॉल एंगल का केस है। तो आई इज इक्वल टू जो है वो क्या आ गया आपका? म्यू R1, ठीक है। अब एट क्यू लगाओ स्नेल लॉ, क्यू पे जब आप स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या कहता है? साइन आई, आई कितना है यहाँ? R2 अपॉन साइन आर, आर कितना है? ई, इज इक्वल टू जा रही है, कहाँ जा रही है? सेकंड मीडियम 1 में, अपॉन आ रही है कहाँ से? ग्लास से, प्रिज्म से, 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो आपका R2 अपॉन ई क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? 1 बाई म्यू हो जाएगा। तो ई जो है वो क्या आ गया? म्यू R2 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो I प्लस ई क्या हो जाएगा? I प्लस ई, नाउ सिंस डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? I प्लस ई माइनस ऑफ ए। स्मॉल एंगल केस के लिए I कितना निकला आपका स्मॉल एंगल के लिए? म्यू R1। I कितना निकला? म्यू R1। और E कितना निकला? म्यू R2 माइनस ऑफ ए। यहां से हमने म्यू कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ये? और R1 प्लस R2 क्या निकला था आपका? A। तो म्यू ए, म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इंटू म्यू माइनस 1। तो स्मॉल एंगल के लिए ये होगा डेविएशन का फॉर्मूला। आपको स्मॉल एंगल प्रिज्म दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो ए इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। स्मॉल एंगल का केस है ये।